जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो दोस्तों क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 9 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.2 का 5वां क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सभी पॉइंट हमने बताए हैं और चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड भी क्लियर किया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका 5वां क्वेश्चन है उसे हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका 5वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भाग की विमाएं ज्ञात करनी है। यहाँ पर दोस्तों हम विधियों से भी कर सकते हैं, जो बीजगणितीय विधियां हैं, लेकिन इसे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे क्योंकि जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें सभी जो क्वेश्चन है ग्राफी विधि से हमें हल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग की विमाएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भाग है आयताकार है और आयत की विमाएं होती हैं लंबाइयां और चौड़ाइयां। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है, भाग की विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि भाग की लंबाई को यहाँ पर दोस्तों हम अक्ष मीटर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप मीटर में दिया गया है। और भाग की चौड़ाई हम मान लेते हैं वाई मीटर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमें चीजें दी गई है उनसे हम पहले वो ज्ञात करेंगे। यहाँ पर बात की गई है अर्ध परिमाप के लिए, तो अर्ध परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम आयत का परिमाप देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर हम लंबाई x और चौड़ाई y माने तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो जब हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, परिमाप दोस्तों इसका क्या होगा, यहाँ पर जो परिमाप है उसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। तो ये परिमाप है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे यानी कि आधा हो जाएगा, से 2 कटेगा, केवल क्या बचेगा x प्लस वाई। तो ये आएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन में जो शर्तें हमें दी गई है, पहली शर्त क्या है, दूसरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसके इक्वेशन हम बनाएंगे। जो इक्वेशन हम बनाएंगे उनसे हम x के मान या y के मान रखते जाएंगे, x या y के मान आते जाएंगे, ठीक है। उससे हम इसके बिंदु ज्ञात करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं, और उन्हें हम ग्राफ में दर्शाएंगे। जहां पर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा वहीं बिंदु जो भाग की विमाएं हैं वो होगी, यानी कि x और y का मान होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले पहली शर्त हम देखते हैं। पहली शर्त में देखिए हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन की जो पहली शर्त है उसमें हमें कहा गया है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई दोस्तों हमने x मानी है, तो जो x लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि y हमने चौड़ाई मानी थी। तो इसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो लंबाई का माप आएगा। तो पहला समीकरण हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसे हम व्यवस्थित करते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी शर्त हम देखें तो दूसरी शर्त देखिए क्या दी गई है क्वेश्चन में। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें दिया गया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप हमने ज्ञात किया था, जो हमारे पास आया था x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का मान अगर हम रखें तो यहाँ पर हम 36 रख सकते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 है। तो x प्लस वाई परिमाप कितना हो जाएगा 36। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से 3 बिंदु ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से 3 बिंदु ज्ञात करेंगे। जब बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि x और y के मान ज्ञात कर लेंगे, उन्हें ग्राफ में दर्शाएंगे और इनके लिए ग्राफ खींचेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 रैखिक समीकरण हमारे पास थे वो कुछ इस प्रकार से थे। पहला समीकरण था x बराबर y प्लस 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और 2 नंबर समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 36। तो ये हमारा है 2 नंबर समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम हटा देते हैं, इन समीकरणों से हम इसके बिंदु ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से हम y के मान रखें कि x के नजदीक मान आए। तो यहाँ पर दोस्तों आप छोटे मान रख सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो y के मान हमें रखने होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं संख्या है जो बहुत बड़ी है, 36 यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर पहले समीकरण से भी हम ऐसे मान रखेंगे जो पर दोस्तों 20 या 25 के निकट आए, ठीक है। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर क्या है, हमें x के इक्वल दिया गया है पहले से ही, तो हमें किसी के इक्वल इसे करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। तो y के मान यहाँ पर दोस्तों हम शून्य रखें तो x का मान कितना होगा, देखिए y का 0 हो गया प्लस 4, तो x का कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर मैं दोस्तों मेथड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सभी में मैंने कंप्लीट मेथड लिखा है। जैसे कि समीकरण 1 है तो यहाँ पर y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रखने के बाद में x बराबर 4 आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर हम कितना रखें, आप जितना मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं। y बराबर आप 4 रखें तो 4 रख सकते हैं, 5, 10 कितना भी रख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों y बराबर हम कितना 10 रख देते हैं। देखिए 10 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान कितना आएगा 10 + 4 यानी कि 14 मान आएगा इसका। ठीक है, तो x का मान 14 कब आ रहा है, जब y का हम 10 रख रहे हैं। अब देखिए 14 आ गया, 16 रख देते हैं, 20 लेके आ सकते हैं, तो y का मान हम 16 रख सकते हैं। तो x का मान कितना होगा 16 + 4 यानी x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बिंदु हमने एक समीकरण से ज्ञात कर लिए हैं। तो पहले समीकरण के लिए यहाँ पर हम सारणी बना देते हैं x और y के मान के लिए। तो यहाँ पर हम x के मान लिखेंगे, यहाँ पर y के मान लिखेंगे, इस तरीके से ये मान चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए y का हमने 0 रखा, x का 4 आया, तो y का 0 रखने पर x का कितना 4 आ रहा है। इसके बाद में y का हमने 10 रखा तो x का 14 आ रहा है, तो y का हमने 10 रखा, इसका कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमने y का 16 रखा था और x का मान कितना आया था 20 आया था। यहाँ पर दोस्तों आपको डाउट रहेगा कि यहाँ पर हम मान कम भी रख सकते हैं, जैसे 2 रखे हैं तो 6 आएगा, 0 रखते हैं 1 रखते हैं 5 आएगा। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन जब इक्वेशन दूसरा हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मान इसके बड़े आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए 36 है, 36 में हम ज्यादा से ज्यादा 20 रखेंगे तो 16 आएंगे, इस तरीके से 16 रखेंगे तो 20 आएंगे, तो इस तरीके से मान आएंगे, तो आगे मान बड़े आएंगे, इसलिए हमें पैमाना तो बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम बड़े मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं और इससे हम इनके मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 से हम यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए 2 नंबर समीकरण है x + y = 36। तो यहाँ पर हम इसे भी x के इक्वल कर लेते हैं, तो 36 y को उधर पक्षांतरण कर देते हैं, y हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम y बराबर कितना रखें, देखिए 0 रखते हैं x का 36 आएगा, 10 रखते हैं तो 26 आएगा, इस तरीके से मान आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से मान रखेंगे कि 20 तक मान चले जाएं, यानी कि 20 तक x का मान जा रहा है तो y का भी 20 तक चला जाएगा, पैमाना हम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम y का मान 20 रखते हैं तो कितना आएगा, x का मान 36 - 20 y का हमने रखा, तो 20 घटाएंगे 36 में से कितने बचेंगे 16, यानी कि x का मान 16 आ रहा है। कब आ रहा है, जब y का हम कितना रख रहे हैं 20 रख रहे हैं। ठीक है, अब y का हम 16 रख सकते हैं, तो y का अब हम 16 रख देते हैं, तो x का देखिए कितना आएगा 36 - 16, x का 20 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों 16 और 20 हमने रख दिया, 24 हम रख के देख लेते हैं। तो y का मान अगर 24 रखें तो यहाँ पर दोस्तों x का मान कितना आएगा, 36 में से 24 हम घटाएंगे, यहाँ पर दोस्तों x का मान कितना बचेगा, 36 में से 24 घटाएंगे 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर y का मान हम 24 रख रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये हमारी सारणी नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट समीकरण के लिए, और दूसरी सारणी है जो 2 नंबर समीकरण के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान हम रखेंगे, यहाँ पर y का मान हम रखेंगे। तो सबसे पहले y हमने 20 रखा, x का मान 16 आ रहा है, तो y का यहाँ पर हम 20 रखेंगे, x का कितना आएगा 16। ठीक है, इसके बाद में हमने मान रखा था y का 16, तो x का 20 आया, तो y का हमने 16 रखा, x का कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इसके बाद में हमने y का 24 रखा, तो y का 24 यहाँ पर रखने पर x का कितना आ रहा है, x का 12 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी मान रख दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y एक्स खींचना होगा और उस पर हम पैमाना लेंगे, पैमाना लेने के बाद में हम उसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन में हटा देता हूँ, इसके आगे इक्वेशन लिख देता हूँ जो हमारा इक्वेशन है x + y = 36। ठीक है, ताकि हमें याद रहे जो हम ग्राफ खींचेंगे उस पर हम इसे लिख देंगे। चलिए यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष हम खींच लेते हैं। तो सबसे पहले y अक्ष को खींच देते हैं और इधर से हम खींच देते हैं x अक्ष को। ठीक है, तो ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश होगा और यहाँ पर x डैश होगा और मूल बिंदु O होगा जिसके निर्देशांक 0 0 होंगे। अब दोस्तों ये ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर बनाना है, बीचों बीच बनाना है। ठीक है, यानी कि गहरी 2 लाइनें लेनी है, खड़ी और आड़ी, उन पर बनाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे गहरी लाइन पर आप ये लाइन खींचते हैं तो ऊपर जैसे पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, चौथी लाइन होगी, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, तो इस पर हमें मान लिखने होते हैं। इसी तरीके से नीचे चलेगा, जैसे पहली लाइन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। ठीक है, इसी तरीके से इधर पहली लाइन, दूसरी लाइन, खड़ी लाइनें आपको देखने को मिलेगी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मेरे अलग अलग हो सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ लाइनें नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर में आपको मान से आपको लाइनें मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, छठवीं लाइन है, सातवीं लाइन है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम पैमाना लेंगे। देखिए पैमाना किस तरीके से लेना है, पहला पैमाना x अक्ष के लिए होगा, दूसरा पैमाना यहाँ पर y अक्ष के लिए होगा। तो दोनों पर सेम पैमाना हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पैमाना हमें लेने की आवश्यकता किस तरीके से है। यहाँ पर दोस्तों हम x अक्ष का मान देखें तो 4 से शुरू हो रहा है, यानी कि 0 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो यहाँ पर 0 से हम 4, 4 के बाद में 8, 12, 16, इस प्रकार से हम मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 आएगा, तो 14 हम कहाँ पर लिखेंगे,
12 और 16 के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो 12 के बाद में 13 है, 14 है, 15 16, यानी कि दोस्तों एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई है। तो एक बड़े खाने में 10 लाइनें होती हैं। तो 10 लाइनों को अगर हम 4 में डिवाइड करें तो किस तरीके से करेंगे, यानी कि 2 लाइन पूरी और तीसरी लाइन से पहले बिंदु जो होगा से 1/2 लाइन जो होगी वह 1 इकाई की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी 4 इकाइयां बनेंगी। तो पैमाना किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों जो मान है वो इस प्रकार से आप इक्वल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 10 लिया तो दोस्तों हमें पता है 8 और 12 के बीच में आएगा। तो 8 के बाद में 9 10 11 12, यानी कि 10 हमें लेना है तो 9 और 10 यानी कि 5वीं लाइन पे 10 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें देख देख के पैमाना लेना है। तो पैमाना यहाँ पर दोस्तों आप 2 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैमाना अगर रखें अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना, जो एक बड़ा खाना यानी 2 गहरी लाइनों के बीच की जगह जिसमें 10 लाइनें हैं वहां पर हम रखेंगे 4 इकाई, ठीक है। और सेम पैमाना हम y अक्ष के लिए लेंगे। तो y अक्ष पर भी क्या होगा, एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई। अब 4 इकाई हमें देखिए किस तरीके से लेना है, हमें पता है y का मान इधर प्लस में चलेगा तो यहाँ पर 0 है, 4 लेंगे, इसके बाद में 8 12 16, इसके बाद में 20 और 24, क्योंकि यहाँ पर 24 तक मान चले जाएंगे y के। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम अक्ष अक्ष पर देखें तो यहाँ पर भी हम 4, इसके बाद में 8, इसके बाद में 12 16 20 24 और 28, इस तरीके से मान आगे चलते जाएंगे। दोनों प्लस के हैं, इधर माइनस में चलेंगे तो माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 और माइनस के 16 माइनस के 20, इसी तरीके से नीचे मान चलेंगे तो माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 16, इस तरीके से चलते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले समीकरण के मान हमें दिए गए हैं एक्स और वाई के। तो इस ग्राफ में हम किस तरीके से दर्शाएंगे, देखिए अक्ष का मान 4 है, y का 0 है, तो y का 0 यहाँ पर मूल बिंदु पर रहेगा, अक्ष का 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बिंदु हमारा पहला यहाँ पर आ रहा है जिसे हम लिखेंगे 4 और 0, ठीक है। दूसरा बिंदु है 14 और 10। तो 14 देखिए अक्ष का मान है कहाँ पर आएगा, आएगा दोस्तों 12 और 16 के बीच में। तो 12 के बाद में देखिए 13 14 15 16, ठीक है। यानी कि बीच वाली जो लाइन होगी, जो 5 पर यहाँ पर लाइन है, ये किसका मान है, 14 का मान है, क्योंकि 13 यहाँ पर आएगा और 14 यहाँ पर 15 यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मान आएगा। तो 14 यहाँ पर मैंने अंकित किया है। आप जब ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आपको 10 लाइनें दी रहेगी, तो 5वीं जो लाइन है वो 14 का मान होगा, यानी कि इसका मध्य मान है। यहाँ पर देखिए 14 हमने अक्ष के देखिए 10 हमें y के चाहिए, तो 10 कहाँ पर आएंगे, 8 और 12 के बीच में, यानी कि 8 के बाद में 9 आएगा, वो दोस्तों 2 लाइन पूरी और एक आधी लाइन, यानी कि तीसरी और दूसरी लाइन के बीच का मान होगा। लेकिन 10 हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो इधर से ये लाइन जा रही है और इधर से दोस्तों 14 वाली लाइन आ रही है। मान लीजिए ये लाइन यहाँ से लगा के यहाँ पर दोनों मिल रही है। यहाँ पर प्रॉपर मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लाइनें नहीं है, अंदाजे से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिंदु होगा 14 और 10। इसके बाद में अगला बिंदु है 20 और 16। तो 20 देखिए किसका मान है, अक्ष का मान है, तो यहाँ पर होगा। 16 y का मान है तो यहाँ पर है। तो यहाँ से जो लाइन चलेगी ठीक यहाँ पर देखिए 20 के जो सीध में आएगी बिल्कुल यहाँ से, तो यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका बिंदु दर्शा देते हैं, ये बिंदु होगा 20 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समीकरण के लिए हमने ग्राफ खींच दिया है। तो जब आप इस प्रकार से बिंदु दर्शा देते हैं तो इन सभी बिंदुओं को एक सीधी लाइन से स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपके जब ये बिंदु आप खींचेंगे तो ये बिंदु एकदम सीध में आएंगे। चलिए अब इसका हम दूसरा समीकरण लेते हैं, उसके बिंदु दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है देखिए 16 और 20, यानी कि 16 मान किसका, x का है, और 20 किसका है, y का है। तो 20 y का इधर से चलेगा, 16 वाली लाइन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से इस प्रकार से सीधी जाएगी 20 के बिल्कुल सीध में, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा होगा 16 और 20। इसके बाद में बिंदु है 20 और 16। तो 20 x का मान है, 16 y का है, तो बिंदु यहाँ पर पहले से अंकित है तो अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर है देखिए 12 x का मान आ रहा है, ये है, और 24 यहाँ पर दोस्तों y का मान है। तो 12 वाली लाइन से इस तरीके से 24 के सीध में चलेंगे तो यहाँ पर हम इस बिंदु को दर्शा देंगे, ये बिंदु होगा 12 और 24। अब 3 बिंदु हमारे पास आ रहे हैं, तीनों को हम इस तरीके से मिला देते हैं एक सीधी लाइन से। तो जब आप स्केल से लाइन खींचेंगे बिंदु भी आपके प्रॉपर सीध में आएंगे, एकदम एक ही लाइन में। तो इस प्रकार से ये जो लाइन हमने खींची थी पहले समीकरण की थी, जो हमारा समीकरण था x बराबर y प्लस 4, और ये है दूसरे समीकरण के लिए जो हमारा समीकरण था x प्लस y बराबर 36, जो यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ खींच दिया। अब यहाँ पर हमें दोस्तों विमाएं ज्ञात करनी थी कि यहाँ पर आयताकार जो भाग था उसकी विमाएं क्या है। तो विमाएं हमने x लंबाई मानी थी, y चौड़ाई मानी थी। तो बिंदु यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, जहां पर बिंदु हमारा आ रहा है 20 और 16।
तो x का मान 20 है, y का मान 16 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इस तरीके से ग्राफ विधि से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं, जिसमें 6वां और 7वां क्वेश्चन है, इसके पार्ट 10 में हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों काफी बड़ा है, इसके दोस्तों जो वीडियो है वो भी काफी बनेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो में आपको सभी वीडियो के लिंक मिलेंगे। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पार्ट 1 से जितने भी इसके वीडियो बन रहे हैं, जब ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।